हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा ह्यूमन टीथ। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स को, और इस सीरीज़ में फ्रेंड्स आपका ये 12th वीडियो है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको, राइट, और जो भी फ्रेंड्स उनके फंक्शंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए हाल ही में इस वेबसाइट के अंदर लॉन्च की गई है जीके जीएस की 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की वन लाइनर बुक, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी के ये भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च की गई है ईयरली 2024 का पीडीएफ। इसके अलावा आपको यहाँ पे मंथली पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ में 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, जिसका पार्ट 6 आपके लिए लॉन्च किया गया है, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। साथ में आपको फ्रेंड्स फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा डेली 15 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स का हमारे वेबसाइट ये ऐप पर, राइट। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लें और इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स जो भी हैं, ये आपको सभी जो वीडियो नोट्स हैं ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। साथ में फ्रेंड्स, सभी अपडेट्स को फॉलो करने के लिए आपको जो है यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। यहाँ पे आपको सभी जो भी बुक्स हैं, देन वीडियोज़ हैं, इनसे रिलेटेड अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ह्यूमन टीथ। आगे चल के डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ टीथ, है ना, कौन कौन से यहाँ पे लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी, उनके फंक्शंस बताऊँगी। फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ एंड फंक्शंस, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स होते हैं टीथ के, उनको और उनके फंक्शंस क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप 30 MCQs, राइट। तो कंप्लीट वीडियो रहता है ये ह्यूमन टीथ का, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, टीथ आर सॉलिड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स फाउंड इन इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, ठीक है। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट होता है इनवर्टिब्रेट स्पीशीज में। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड मिनरल्स कॉल्ड कैल्शियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बना होता है कैल्शियम का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ टीथ इन माउथ ऑफ चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो जो चाइल्ड होता है और एडल्ट होता है फ्रेंड्स, इनके नंबर ऑफ टीथ जो है ये वेरी करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन हैव 20 मेन टीथ दैट अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 4 and 6 ईयर, 4 month and 6 ईयर, ठीक है। तो बच्चों में फ्रेंड्स 4 month से लेके 6 ईयर्स में ये जो टीथ के नंबर्स हैं ये वेरी करते हैं। यूजुअली जो है एक चाइल्ड के अंदर 20 मेन टीथ देखा जाता है। दीज आर बेबी टीथ दैट विल फॉल आउट टू मेक वे फॉर परमानेंट एडल्ट टीथ। तो फिर ये बाद में फ्रेंड्स फॉल हो जाते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स एक एडल्ट में जो है 32 परमानेंट टीथ देखे जाते हैं, राइट। तो आगे फ्रेंड्स उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, सम पर्सन्स आर बॉर्न विद मिसिंग टीथ दैट इज कॉल्ड हाइपोडोंशिया। तो अगर देखिए कोई मिसिंग टीथ है तो उसे हम कहते हैं हाइपोडोंशिया। वही बात करें अगर एक्स्ट्रा टीथ देखा जाए एक ह्यूमन में, 32 से ज़्यादा देखा जाए, तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं सुपर न्यूमररी। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द जॉ मसल्स पावर द टीथ वाइल सलाइवा सेक्रेटेड इन द सलाइवरी ग्लैंड लुब्रिकेट्स देम। तो यहाँ पे जो जॉ मसल्स होते हैं ये टीथ को पावर या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो सलाइवा प्रोवाइड यहाँ पे फ्रेंड्स जो सेक्रीट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, ये इनको लुब्रिकेट करता है, ठीक है। और पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कंप्लीट यहाँ पे डिटेल है पिक्चर ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ टूथ। तो ये जो अपर पार्ट होता है, जो विजिबल पार्ट होता है, इसे हम क्राउन कहते हैं, और जो निचला हिस्सा जो नहीं दिखता है, राइट, इसे हम कहते हैं रूट, जो कि जॉ के अंदर होता है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर हमारे टीथ का, इसे हम कहते हैं इनेमल, जो कि एक कोटिंग होती है, लेयर होती है। फिर आता है डेंटिन, इन सभी के फंक्शंस मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर आप देखेंगे पल्प होता है, गम्स होते हैं, बोन, रूट कैनल, नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स, ठीक है। तो नर्व्स और ब्लड वेजल्स जो हैं ये सबसे अंदर की तरफ होते हैं। तो ये है कंप्लीट फ्रेंड्स पार्ट ऑफ द टीथ। इनके फ्रेंड्स अब देखिए बात कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में।
सबसे पहला है द क्राउन, राइट। आपने यहाँ पे पिक्चर में देखा क्राउन कौन सा है, जो विजिबल पार्ट होता है, राइट। देखिए, द क्राउन एरिया ऑफ योर टूथ अबव योर गम्स इज द पार्ट दैट इज विजिबल टू पीपल। योर डेंटल क्राउन इज कवर्ड इन इनामल, अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो विजिबल पार्ट होता है इसे हम क्राउन कहते हैं, और ये क्राउन कोटेड होता है एक लेयर से जिसे हम कहते हैं इनामल। आपने देखा इनामल, राइट। तो जो क्राउन है ये इनामल से कोटेड होता है, और इनामल क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट अब रूट की बात करें तो रूट इज़ द कंपोनेंट ऑफ योर टूथ दैट इज अटैच्ड टू योर जॉ। तो जॉ से जो यहाँ पे पार्ट अटैच्ड है इसे हम रूट कहते हैं, बिकॉज योर गम्स कवर इट, यू कांट सी द रूट। तो रूट जो है ये दिखाई नहीं देता, ये गम से कवर होता है। नेक्स्ट देखिए, इनामल की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया था ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है। तो ये देखिए, दिस इज द टूथ्स प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग। तो ये आउटर कोटिंग को हम कहते हैं इनामल। नेक्स्ट है डेंटिन। अ लेयर ऑफ डेंटिन एग्जिस्ट जस्ट बीनीथ योर एनामल। ठीक है, तो एनामल के ठीक नीचे पर क्या होता है, एक लेयर जिसे हम डेंटिन कहते हैं। कैविटीज बिकम मोर लाइकली व्हेन लॉस्ट एनामल एक्सपोजेस डेंटिन। तो जब एनामल यहाँ पे हट जाता है और डेंटिन की लेयर एक्सपोज जाती है उस समय फ्रेंड्स टूथ कैविटीज होती हैं। ठीक है, तो ये डेंटिन हो गया। नेक्स्ट बात करें टीथ पल्प क्या होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर टूथ इज कॉल्ड पल्प। इट इज मेड अप ऑफ नर्व, ब्लड वेजल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आपने देखा ये पल्प है। जो ये पल्प का पोर्शन होता है इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है नर्व्स, ब्लड वेजल्स और कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स लेयर्स ऑफ टीथ। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले देखिए, ह्यूमन हैव 4 काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। ह्यूमन में 4 तरीके के परमानेंट टीथ होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फर्स्ट आता है इंसीजर। ह्यूमन हैव 8 इंसीजर्स, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। आगे नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इंसीजर्स जो होते हैं ह्यूमन में कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए, इस तरीके का होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये एक तरीके के एक तरफ के हमारे टीथ हैं। फिर अगेन यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। इस तरीके से जो है टीथ का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे सामने वाले जो टीथ होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं इंसीजर। तो ये कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं 8। ठीक है, 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आप देखेंगे कैनाइन। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव 4 कैनाइन। यहाँ पे 4 कैनाइन होते हैं, ये 1 1 1 1। ये आप देख रहे हैं, ये टोटल 4 कैनाइन होते हैं, 1 इन ईच क्वाड्रेंट, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। आगे डायग्राम में मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्री मोलर की बात करें। ह्यूमन हैव 8 प्री मोलर टीथ विथ 2 ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ। तो 8 प्री मोलर होते हैं, ये हो गए 1 2 3 4। आप देख रहे हैं ये जो है फ्रेंड्स प्री मोलर्स हैं। मोलर्स की बात करें, ह्यूमन हैव टोटल 12 मोलर्स, 6 इन ईच जॉ। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ यहाँ पे मोलर्स है फ्रेंड्स ये 12 होते हैं। एक साइड पे 3 होते हैं, तो चारों मिला के ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इसका पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा टीथ है, राइट। यहाँ पे जो सबसे सामने के 4 है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं इंसीजर। उसके बगल में ठीक बगल में होता है कैनाइन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे होता है ये जो ऑरेंज कलर के, इसे हम प्री मोलर कहते हैं। और लास्ट वाले जो है फ्रेंड्स इसे हम मोलर कहते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको भी 2 1 2 3 बताया था वो इस तरीके से डिवाइडेड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों 2, ये 1, ये फिर अगेन 2 और ये अगेन 3। तो 2 1 2 3 इस तरीके से ये भी कैसा हो जाएगा, 2 1 2 3। ठीक है, और सेम अपर जो जॉ होगी वहाँ पर भी 2 1 2 3 यही फॉर्मूला जो है कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स टोटल मिला के 32 टीथ होते हैं। सबसे सामने वाले 2 राइट जो कि इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन, उसके बाद आता है यहाँ पर प्री मोलर और लास्ट वाले को हम कहते हैं मोलर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने बताए वो क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस को। तो देखा आपने ना यहाँ पर 2 जॉ भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है पिक्चर, ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गए, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, राइट। तो ये 2 1 2 3, यहाँ पे ये 2 1 2 3। ओके, तो ये हम बात करें फ्रेंड्स एडल्ट टीथ की। ठीक है, आगे मैं आपको चाइल्ड का जो यहाँ पे टीथ स्ट्रक्चर है वो भी बताऊंगी जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी फंक्शंस, जो भी ये 4 टाइप्स हैं उनके फंक्शंस को। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स इंसीजर।
These teeth have cutting edges and are designed to chop food into little manageable pieces. तो इंसीजर फ्रेंड्स जो भी फूड यहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं उनको चॉप करता है। कैनाइन की बात करें तो देखिए कैनाइन फ्रेंड्स आपके नाम से ही समझ सकते हैं, कैनाइन आर समटाइम्स नोन एज कस्पिड्स, इन्हें हम कस्पिड्स के नाम से भी जानते हैं। कैनाइन टीथ एड इन टीयरिंग ऑफ मील सच एज मीट एंड क्रंची वेजिटेबल्स। तो टीयरिंग ऑफ यहाँ पे फ्रेंड्स जो मीट होता है या फिर क्रंची वेजिटेबल्स है, इसको यहाँ पे टीयर करने का काम कैनाइन का होता है। कैनाइन्स आर समटाइम रिफर्ड टू एज आई टीथ, इन्हें हम आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? ड्यू टू दियर लोकेशन राइट बीनीथ योर आईज। तो आई के ठीक नीचे पर ही जो है कैनाइन से ये पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे आई टीथ के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम कस्पिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि मीट टीयरिंग में इनमें से कौन सा टाइप ऑफ टीथ रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स कैनाइन। ओके, अब बात करते हैं प्री मोलर टीथ के बारे में। देखिए प्री मोलर्स कॉमनली नोन एज बाइकस्पिड्स, इन्हें हम बाइकस्पिड्स कहते हैं, आर प्लेस्ड बिहाइंड द कैनाइन्स, ये कैनाइन के पीछे होते हैं। दे एड इन टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जो यहाँ पे फ्रेंड्स सामने के जो इंसीजर्स थे उन्हें कट किया, राइट, उसके बाद कैनाइन ने टीयर किया, इनको और फर्दर टीयरिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है ये प्री मोलर टीथ करते हैं। अब बात करें यहाँ पे मोलर टीथ के फंक्शन के बारे में। द मोलर टीथ आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ योर माउथ। इट हैज़ अ बिग फ्लैट बाइटिंग सरफेस दैट इज आइडियल फॉर ग्राइंडिंग फूड। तो कंप्लीट जो ग्राइंडिंग होती है फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम ग्राइंडिंग या फिर आप चूइंग कह सकते हैं, ये होती है मोलर, जो कि सबसे लास्ट में होते हैं। तो ये फूड को ग्राइंड करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ योर चूइंग अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑकर्स हियर। तो 90% ऑफ चूइंग जो होता है ये यहाँ पर मोलर टीथ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स चारों यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ एंड उनके फंक्शंस। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे टॉप 30 MCQs। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए देखिए GK GS की 1 लाइनर की बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। देन आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की जो बुक्स हैं ये भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में NCERT नोट्स मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करनी है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो का PDF मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पे फ्रेंड्स पाए जाते हैं, प्री मोलर, इंसीजर्स, कैनाइन एंड मोलर। और इनका यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये क्या होता है? ये होता है 2123/2123। आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला आपको बताना है। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया ये है फ्रेंड्स 2123/2123। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चाइल्ड टीथ होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगी। चाइल्ड टीथ का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ये होता है 2102/2102। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा हमने अभी एडल्ट का देखा है उसी तरीके से 2102 जो होता है ये चाइल्ड के टीथ का फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के यहाँ पे कितने टीथ हो जाते हैं? ये टोटल मिला के हो जाते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट, ये एक साइड का इंटू 2, तो ये टोटल मिला के 20 टीथ जो है ये चाइल्ड के अंदर पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन टीथ, डिस्टिंग्विश द ऑड वन आउट। तो इनमें से कौन सा टाइप जो है टीथ का नहीं है आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इंसीजर, प्री मोलर और मोलर, ये जो है टाइप्स ऑफ टीथ है, बट इनेमल जो होता है ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे टीथ का। तो आप कह सकते हैं ये एक ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी टीथ ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉल एंड देन अगेन न्यू टीथ आर अक्वायर्ड। तो कितने टीथ जो है यहाँ पे गिर जाते हैं और उसके बाद नए दांत आते हैं। तो फ्रेंड्स 20 टीथ जो हैं ये फॉल होते हैं और फिर जो है 32 टीथ, परमानेंट टीथ यहाँ पे अक्वायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट ह्यूमंस जनरली हैव डैश मोलर टीथ। तो यहाँ पे एक एडल्ट ह्यूमन में कितने मोलर टीथ पाए जाते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला याद है ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो देखिए मोलर का यहाँ पे कौन सा काउंट होता है, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 × 2 यानी कि 12 मोलर टीथ यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइड की यहाँ पे जॉ की है। ठीक है, सेकेंड साइड ऑफ जो यहाँ पे है इसका भी यही होगा 2, 1, 2, 3। तो इस तरीके से जो है यहाँ मिला के फ्रेंड्स टोटल कितने हो गए 12 मोलर्स।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। तो एक एडल्ट ह्यूमन में कैनाइन टीथ कितनी होती हैं फ्रेंड्स, ये होती हैं 4, क्योंकि एक साइड में सिर्फ ये एक होता है। और ये किसका काम करता है, ये काम करता है टीयरिंग ऑफ मीट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर माउथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर अरेंज्ड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। तो फ्रंट से बैक तक आपको जो है यहाँ पे अरेंजमेंट बतानी है, करेक्ट अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इंसीजर होता है, फिर होता है फ्रेंड्स कैनाइन, एंड देन आता है प्री मोलर, एंड देन आता है मोलर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्री मोलर टीथ टू मोलर टीथ इन ह्यूमन इज। तो यहाँ पे प्री मोलर टीथ कितने होते हैं और मोलर टीथ कितने होते हैं, इसका आपको रेशियो बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्री मोलर जो है ये 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। तो इसका रेशियो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2:3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। तो दांत की जड़ को कौन सा पदार्थ ढकता है। तो फ्रेंड्स रूट को, यहाँ पे जो टीथ है, क्राउन है, इसको एनामल ढकता है, बट जो रूट है इसे यहाँ पे कवर करता है सीमेंटम। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ इज कनेक्टेड विथ विच बोन। तो दांत किस हड्डी से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 तरीके के बोन होते हैं, एक होता है मैक्सिले एंड मैंडिबल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट इज नॉट विजिबल एट इट एज इट लाइज बिलो द गम लाइन। तो दांत का वह भाग कौन सा है जो मसूड़े की रेखा के नीचे स्थित होने के कारण दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स ये होता है रूट, और ये किससे ढका होता है, ये सीमेंटम से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल्ड। तो दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ जो होता है ये इनामल होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट लेयर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दांत का उतक है, यानी कि टिश्यू है। तो ये होता है फ्रेंड्स डेंटिन, और ये इनामल के ठीक नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ। तो टूथ इनामल ये किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टूथ इज द। तो हार्डेस्ट पार्ट जो टूथ का होता है फ्रेंड्स ये होता है इनामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर शार्प फ्रंट चिजेल शेप्ड टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा तीखे सामने की छेनी के आकार के दांत हैं जिनका उपयोग भोजन को काटने और काटने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये है इंसीजर्स। तो यहाँ पे फ्रंट चिजेल शेप्ड टीथ बोला जा रहा है, तो ये हो जाता है इंसीजर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए टीयरिंग के लिए कौन सा है, तो ये होता है फ्रेंड्स कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन द अपर जॉ ऑफ एन एडल्ट मैन इज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, आपको अपर जॉ के बारे में सिर्फ पूछा जा रहा है, कंप्लीट यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है माउथ में। तो अपर जॉ में फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, मोलर्स जो होते हैं, ये होते हैं 6। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, द सेट ऑफ टीथ विच फॉल्स ऑफ बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड आर कॉल्ड। एक बच्चे के 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच गिरने वाले दांतों के समूह को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स इसे कहा जाता है मिल्क टीथ, और ये फॉल होने के बाद कौन से टीथ आते हैं, ये आते हैं परमानेंट टीथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन मैन इज। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ये होती है फ्रेंड्स टोटल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लेक। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे हैं ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे और जो बाकी 10 क्वेश्चन हैं ये भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि डेंटल प्लेक, इसको फॉर्मेशन का जो मेन रीज़न होता है ये क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ। इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डेंटल प्लेक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रहेगा, वी ह्यूमंस हैव 4 पॉइंटेड कैनाइन टीथ, इट इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पस। मैंने आपको फ्रेंड्स ये 2-3 बार बता दिया। यहाँ पे जो कैनाइन्स होते हैं ये टीयरिंग का काम करते हैं, तो पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड ये कैनाइन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट रहेगा, काउज हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ।
बट दे कैन नॉट ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल, दिस इज़ बिकॉज, तो गायों के मुंह में फ्रेंड्स पीछे मजबूत दांत होते हैं, लेकिन वे अन्य जानवरों की मांस नहीं खा सकती, राइट। इसका मेन कारण क्या है आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इनके पास जो है दे डोंट हैव लॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके पास कैनाइंस नहीं होती, ठीक है, इस वजह से ये मीट नहीं खा सकते, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्री मोलर टीथ इन माउथ ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन। तो यहाँ पे प्री मोलर टीथ के नंबर्स आपको बताने हैं एक हेल्दी एडल्ट पर्सन में, फ्रेंड्स ये होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, सेकेंड परमानेंट मोलर अपीयर्स अबाउट द एज ऑफ। तो यहाँ पे सेकेंड परमानेंट मोलर्स होते हैं, ये किस एज में आते हैं फ्रेंड्स, ये अपीयर होते हैं एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थर्ड सेट ऑफ मोलर्स कॉल्ड। तो जो फ्रेंड्स लास्ट मोलर्स होते हैं, राइट, जो सबसे लास्ट में होते हैं हमारे यहाँ पे जॉ में, उनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं फ्रेंड्स विजडम टीथ, और सबसे लेट अपीयर होते हैं सभी टीथ में से ये मोलर्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, इन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ टीथ इज रिफर्ड टू एज। तो यहाँ पे दांतों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ टीथ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ओडोंटोलॉजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टीथ आर ऑल्सो नोन एज आई टीथ। तो इनमें से कौन से दांत को आई टीथ कहते हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कैनाइंस को जो है आई टीथ कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आई के ठीक नीचे यानी कि उस पोजीशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विच टीथ आर नंबर्ड 1, 16, 17 एंड 32। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको पोजीशंस दिए जाएंगे और आपको बताना है ये कौन से टीथ हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स 1, 16 और 17, 32, ये जो टीथ के नंबर है ये कैनाइंस के हैं, सॉरी मोलर्स के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले, राइट, जिन्हें हमने विजडम टीथ कहा था, 1, 16, 32 एंड 17, ये हैं मोलर, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड। तो भोजन काटने के लिए इनमें से कौन से दांतों का उपयोग होता है फ्रेंड्स, इंसीजर्स, ये कट करते हैं फूड को, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टीथ, ह्यूमन टीथ। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं और सभी पॉइंट्स क्लियर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टूथ इनैमल इज मेड अप ऑफ। तो दांतों का इनैमल ये किसका बना होता है, कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला आपको बताना है ह्यूमन का, ये दोनों आप बताएं। साथ में अगर आपको चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला भी याद है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये फ्रेंड्स 3 आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपको आंसर करना है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी क्विक रिवीजन हो जाती है, आपने कितना यहाँ पे पढ़ा है, ओके। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं, जैसे कि एनसीईआरटी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 6250 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड देन जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस वाली एग्जाम फैक्ट वाली बुक। तो यहाँ पे डिफरेंट बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू विजिट करके परचेज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, देन मंथली पीडीएफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, और स्टैटिक जीके का 11,000 प्लस जीके जीएस ई बुक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसकी हाल ही में पार्ट 6 को लॉन्च किया गया है। ऑल राइट, और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको अगर फ्री टेस्ट करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो डेली यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको आप जाके ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जो भी फ्री पीडीएफ्स हैं, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। जीके जीएस की पेड वीडियोस भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोज़, राइट, जो भी वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, है ना, तो ये सब के जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस अपडेट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।